8 क्लास में पढ़ती हैं। ये बताइए कि आप कौन से देश में रहती हैं? बिहार। बिहार देश में रहती हैं। तो सरकार और कुछ काम नहीं कर रहा है कि शिक्षक ऐसे ही इसमें एडजस्ट करके सह के मर के पढ़ा रहे हैं, तो छोड़ दो, पढ़ाने दो। एलिफेंट का स्पेलिंग या बोल दीजिए जरा। एलिफेंट मतलब क्या होता है? हाथी। बड़ा वाला हाथी, सुनो वाला स्पेलिंग बोल दीजिए। ELEI। कब गिर जाएगा कोई गारंटी नहीं टूटा। अच्छा, कब गिर जाएगा कोई गारंटी नहीं है कि क्या 400-500 वर्ष बाद बनेगा भवन? मैं पूछना चाहता हूँ चंद्रशेखर जी से, नीतीश जी से, तेजस्वी जी से, जरा बताइए आप। नीतीश कुमार का क्या है? उनका तो बाल बच्चा आबाद रहेगा, मोदी सरकार को आबाद रहेगा। वो तो बेपरिवार के आदमी है, सुख शांति से जीते हैं। मैं अभी बिहार में हूँ और बिहार की शिक्षा व्यवस्था आप सभी दर्शकों को दिखा रहा हूँ। आप इससे पहले वीडियो देखे होंगे, उसमें क्या था कि एक ही क्लासरूम में जो है 6ठी और 7वीं के बच्चे बैठे थे, लेकिन वहाँ पर 2 शिक्षक पढ़ा रहे थे। क्लासरूम की भारी मात्रा में कमी है और ये क्लासरूम है और इस क्लासरूम में अंदर आते हैं, इधर आ जाइए सर। और ये इस क्लासरूम में भी जो है देख लीजिए बच्चे बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, जितनी भी टेबल लगी हुई सभी पे बच्चे बैठे हुए हैं। और क्लासरूम में जो है ना, ये 2-2 गो अलमीरा लगा हुआ है। अब ये अलमीरा क्यों लगा हुआ है, ये जानने का प्रयास करते हैं। इधर हमको लगता है कि मिड डे मील वाला जो खाना बनता है उसका आलू और प्याज रखा हुआ है। तो ये बताइए कि आलू और प्याज बाबू इसमें ये क्यों रखा हुआ है? जगह नहीं है। अच्छा, जगह नहीं है, बताओ। जगह नहीं है जी? सर जगह बहुत कम है। जगह बहुत कम है। तो हमें 8वां क्लास के बच्चे हैं सभी लोग। यस सर, यस। इधर आइए सर। ये बताइए कि दुनिया का मैं पहला ऐसा क्लासरूम देख रहा हूँ जिसमें बच्चे भी पढ़ते हैं, जिसमें कार्यालय का ये मतलब अलमीरा है, काम ऑफिस का सामान सब इसमें रखा हुआ है, क्योंकि ऑफिस है नहीं यहाँ पे, तो अब इसी में रख करके जो है हम अपना पेपर। अच्छा, आप लोग मान के चलिए सुबह सुबह आते होंगे, 9 शिक्षक हैं, तो बैठते कहाँ हैं आप लोग? बस ऐसे ही बाहर में वहाँ पे खाली जगह है तो उसी पर बैठ जाते हैं, क्योंकि ऑफिस है नहीं। क्या व्यवस्था है यार, आप बताइए। कितनी शर्मनाक बात है। देखिए, शिक्षक जो है ना हमारे समाज में सबसे आदर्श होते हैं। शिक्षक जो हैं इनकी रूपरेखा बदल सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर शिक्षक आते हैं उनके बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। अब बताइए, आते हुए तो ऐसा नहीं है ना कि क्लासरूम खोल के बैठ जाएंगे। कायदे से ये होना चाहिए, जहाँ पर कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाई हो रही है वहाँ पर कम से कम 8 को क्लासरूम होना चाहिए और एक प्रॉपर ऑफिस होना चाहिए। उसमें टेबल चेयर सारी चीज़ें लगी होनी चाहिए कि कम से कम जब प्रधानाध्यापक आए तो बैठे, उसके बाद मीटिंग करें अपने शिक्षकों के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये सरकार में जो भी लोग बैठे हुए हैं, गरीब के बच्चों को, असहाय के बच्चों को, मजदूर के बच्चों को, किसान के बच्चों को गूंगा बहिरा बनाना चाहता है, शिक्षा नहीं देके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहत परवीन है। फरहत जी, ये बताइए कि इसी में क्लास भी चलता है, इसी में धान चावल, पता नहीं चीनी नीमक, पता नहीं क्या रखा हुआ है। तो पढ़ाई के समय भी रसोई आती होगी, सामान निकाल के ले जाती होगी? यस सर। ऐसा होता है ना? यस सर। पढ़ाई डिस्टर्ब होता होगा? यस सर। हाँ, होता होगा ना? बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? रानी कुमारी। रानी कुमारी, कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? 8 क्लास। 8 क्लास में पढ़ती हैं। ये बताइए कि आप कौन से देश में रहती हैं? बिहार। बिहार देश में रहती हैं। बिहार देश नहीं है ना बेटा, भारत देश में हम लोग रहते हैं। कौन से देश में रहते हैं? भारत देश। भारत। देखिए, आप सभी लोग, हमको लगता है कि मिडिल क्लास और गरीब परिवार से आते हैं कि नहीं आते हैं? यस सर। आते हैं ना? तो आप लोग जब अच्छा नहीं पढ़िएगा लिखिएगा तो कैसे बदलाव होगा? घर पे आप लोग जाके पढ़ते हो? यहाँ पर क्या क्या दिक्कत है? सर यहाँ पर क्लास नहीं है, रहने का जगह बहुत कम है। हाँ। और जगह बहुत कम है क्लास। अच्छा, जगह कम है मतलब क्लास कम है। बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? तनिष्का भारती। तनिष्का भारती। कौन से कक्षा में पढ़ती हैं तनिष्का? 8 क्लास। 8 क्लास में पढ़ती हैं। टोटल कितने शिक्षक हैं यहाँ पे जानती हैं? 9। सभी समय पे आते हैं? जी सर। सभी लोग पढ़ाते हैं? जी सर। सबसे ज्यादा दिक्कत किस बात की है स्कूल में, बताइए। अच्छा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जानती हैं क्या होता है? बताइए। स्त्रीलिंग लड़की का, पुल्लिंग पुरुष का। पुल्लिंग पुरुष हो जाते हैं और स्त्रीलिंग लड़की। ताली बजाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, नाइस। बैठ जाइए। देखिए, अच्छी बात यह है कि जो भी विधि व्यवस्था है उसी विधि व्यवस्था में यहाँ के शिक्षक पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं शिक्षकों को कहना चाहूँगा कि प्रयास इतना कर दीजिएगा ना, तो सरकार और कुछ काम नहीं कर रहा है कि शिक्षक ऐसे ही इसमें एडजस्ट करके सह के मर के पढ़ा रहे हैं, तो छोड़ दो, पढ़ाने दो। बोलना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी जाके कुछ होगा। क्या नाम है? तेग अली। तेग
अली अली, कौन से देश में रहते हो? भारत। भारत देश में रहते हो। भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। पटना। ताली बजाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बैठ जाओ। कुछ लोग हैं और अच्छे बच्चे हैं, तेज खड़ा हो जाओ। क्या नाम है? हजरत अली। हजरत अली। खाना मिलता है समय पे? जी। खाना अच्छा मिलता है? जी सर। हैं? रोज पढ़ने आते हो? जी। संज्ञा किसे कहते हैं? 8वां में गए हो ना? 8 का स्पेलिंग बताओ। बता सकते हो? हैं? एप्पल मतलब क्या होता है? सेब। और एलिफेंट मतलब? हाथी। एलिफेंट का स्पेलिंग बताओ। तेज बोलो, तेज बोलो, कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आता है इसमें आपकी गलती नहीं है। गलती है कि सिस्टम एकदम चौपट है, एकदम बर्बाद है, एकदम करप्ट है, भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं शिक्षा विभाग में। आप क्या कीजिएगा? बताइए क्या होता है? नहीं मालूम है? आप खड़ा हो जाइए। एलिफेंट का स्पेलिंग या बोल दीजिए जरा। एलिफेंट मतलब क्या होता है? हाथी। बड़ा वाला हाथी, सुनो वाला। स्पेलिंग बोल दीजिए। ELEI। इली। क्या हुआ? एलिफेंट हो गया? क्या होगा एलिफेंट का स्पेलिंग? ELEPHANT। चलिए ताली बजाइए। बजाइए। देखिए, आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि रोज़ पढ़ने आना है और चुप नहीं रहना है। जिस दिन चुप हो जाइएगा तो आप लोगों को आदत हो जाएगी इसी में एडजस्ट करने की, ठीक है ना? तो कोई आता है अधिकारी पदाधिकारी तो कहिए कि सर हमारे स्कूल में क्लासरूम नहीं है, हमारे स्कूल में बालक का शौचालय अलग नहीं है, बालिका का शौचालय अलग नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। एक ही है? जी सर। आप लोग को तो दिक्कत होती होगी। यस सर। बोलिए। सर एक बार जिला परिषद वाले आए भी थे तो सर उसको दिखाए थे। हाँ। सब कुछ के बारे में बताए थे, फिर भी वो कुछ नहीं की चले गए। अच्छा, यहाँ पर जिला परिषद वाले आए थे, सर उनको दिखाए थे, लेकिन जिला परिषद कुछ नहीं किया, चले गए। यस सर। देख लीजिए, यही दिक्कत है कि बताए थे कि क्लासरूम नहीं है, यहाँ पे खेलने का मैदान भी नहीं है, रोड है, यहाँ पे आके ट्रक भी लगा देते हैं, खेलने का मैदान भी नहीं रहता है, और फिर वो टूटा भी है, कब गिर जाता है, इसलिए सर उसके बारे में बताए भी थे। क्या बोल रही हैं? कब गिर जाएगा कोई गारंटी नहीं, टूटा। अच्छा, कब गिर जाएगा कोई गारंटी नहीं है? हाँ? कोई गारंटी नहीं है ना? कब भवन गिर जाएगा कोई गारंटी नहीं है। जी सर। बताइए कि नीतीश चाचा, तेजस्वी जी, क्या भवन गिरने का इंतजार किया जा रहा है कि बिहार में कोई बड़ा हादसा हो जाए, भगवान न करे 200-400 लोग मर जाएं, तब एक्शन लिया जाएगा? कि पहले ही जहां पर क्लासरूम नहीं है, जहां पर छोटी छोटी विधि व्यवस्था नहीं है, उसको सुधारिए। आपके यहाँ शिक्षक पर्याप्त मात्रा में है तो कम से कम 8 क्लास तक पढ़ाई होता है, 8 को तो क्लासरूम बनवा दीजिए, लेकिन नहीं बनवा रहे हैं। बनवाइएगा क्यों? आपका बेटवा तो बढ़िया स्कूल में पढ़ता होगा, तेजस्वी जी का तो कोई बाले बच्चा नहीं है, छोड़ दीजिए। जितने भी नेता मंत्री हैं कहाँ पढ़ते हैं आपके बाल बच्चे? विदेशों में। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि स्कूल में, ये क्लासरूम में बच्चे भी पढ़ते हैं और सर का ऑफिस भी बना हुआ है, क्योंकि सर मजबूर हैं। सर कर भी क्या सकते हैं, इसी वजह से मजबूरी बस यहाँ पर ऑफिस बना दिए हैं। इसी में चल रहा है पढ़ाई, इसी में चल रहा है ऑफिस। बहुत दिक्कत वाली बात है। सर इधर आ जाइए। ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है? सर इधर आ जाइए। आपने इनकी शिकायत, ये जो सारी चीज़ें हैं, कहाँ की है? ये DPO SSA में भी हमने 2 बार लिखित दिया था। एक बार हमारे शिक्षक भी गए थे, एक बार हम खुद अपने लिख करके वहाँ दिए थे, और एक शिक्षक भी हमारे मुलाकात करके वहाँ से आए थे, DPO SSA जो अभी वर्तमान में, इनसे भी। और इनके पूर्व में जो है एक बार हमारे DO साहब जो इनके पूर्व थे, अब्दुल सलाम अंसारी साहब, उनको भी यहाँ विजिट करवाया गया था कि सर हमारे यहाँ इसी व्यवस्था में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। वो आए थे और उन्होंने कहा था कि अभी शायद जो है से समग्र शिक्षा अभियान का पैसा जो है अभी कम है, ये नहीं आ रहा है भवन निर्माण में शायद, तो इसलिए जो है जब भी आवेगा तो हम प्रयास करके पहले आपका यहाँ। लेकिन सर आवेगा कब? आप कब की बात है ये जो आप बता रहे हैं? पिछले साल 1 साल हो गया जी, अभी तक नहीं पैसा आया, तो क्या 10-20 साल और इंतजार किया जाए? अब सर इसमें अब ये तो विभाग का मामला। वो विभाग, मैं विभाग से कहना चाहूँगा कि विभाग, जो विभाग में बैठे हुए शिक्षा विभाग में, आप ये बताइए कि क्या 400-500 वर्ष बाद बनेगा भवन? मैं पूछना चाहता हूँ चंद्रशेखर जी से, नीतीश जी से, तेजस्वी जी से, जरा बताइए आप। चौपट मत कीजिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था को। ऐसी बिहारी बदनाम है पूरे देश में, और ये सब देखेगा और बदनाम हो जाएगा। अब बोलिएगा पत्रकार दिखाता है, अब बताइए अगर समस्या पत्रकार नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा?
सर लेटर पे लेटर लेटर पे लेटर लेटर पे लेटर लिख लिख के दे के थक गए होंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। खंड शिक्षा अधिकारी को भी 2-3 बार यहाँ जब भी रिपोर्ट भी मांगा गया और ऐसे भी हमने वो चित्र के साथ में कि भवन हमारा इस कंडीशन में है वो हमने लगा करके दिया है। अभी हमारे पास फाइल में भी है, सब रखा हुआ है, वो हमने दिया था वो। और डिपार्टमेंट को अब जो सूचना देना जो हमारा काम था वो हमने कर दिया है। अब विभाग अब इस पर संज्ञान ले और हमारा भवन जो है यहाँ कमी है उसको पूरा करें। देखिए शिक्षक तो भवन बनवा नहीं सकते हैं, शिक्षक तो ऑफिस बनवा नहीं सकते हैं। जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि शिक्षा विभाग के लोग ना मरे हुए हैं, वो एकदम खत्म हो गए हैं, उनके अंदर जान नहीं है, उनके अंदर शर्म नहीं बची है। इसी कारण जो है ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अब बताइए कि 3 क्लासरूम में 8वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, ये कहीं से भी जायज़ है? ये कहीं से भी आपको ठीक लग रहा है? नहीं। ये बिहार के बच्चों को गूंगा बहिरा बनाना चाहते हैं, बिहार के बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। ये बचवा लोग, ये बचिया लोग जो है पढ़ लेगी तो जानते हैं क्या करेगा? सीधे सीधे सवाल करेगा कि आप पिछले चुनाव में ये वादा किए थे कि नहीं किए थे? मंत्री जी बोलेंगे किए थे, तो कितना काम किए? अभी तो इनको पता ही नहीं होगा। ये बच्चे हैं, सीधे साधे लोग हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं पता है, तो इनकी गलती नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने इनको रुलाया है, सिस्टम ने इनको वो तमाचा मारा है, सिस्टम ने इनको इतना सताया है कि इस कारण से जो है बच्चे गूंगा बहिरा बन गया है। कैसा लगा रिपोर्ट ज़रा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बिहार के सरकारी स्कूल से आपको बिहार की शिक्षा व्यवस्था दिखा रहा हूँ। अब बताइए कि मुजफ्फरपुर ज़िले के कौन सा गाँव है सर? ये मुरादपुर गांव का ये उर्दू मध्य विद्यालय है। कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाई होती है। लगभग 400 बच्चों का नामांकन है यहाँ पर। अच्छा एसटी के बच्चे पढ़ते हैं? अच्छा एसटी और एससी के बच्चे पढ़ते हैं। हाँ। तो देखिए दलितों को, असहायों को, गरीबों को सरकार नहीं देखना चाहती है। सभी लोग का मैं तो कहूँगा ना, मैं कहूँगा वोट बैंक के लिए सिर्फ एसटी जो भी लोग हैं उनको यूज़ किया जाता है। अगर उनको इतनी चिंता होती तो क्लासरूम नहीं बन सकता है। कितना क्लासरूम बनवाने में लगेगा? अगर 5 क्लासरूम बनवाना में लगेगा, हमको लगता है 5 लाख में 5 क्लासरूम बन जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं बना सकती, इच्छा शक्ति की बात है प्रशासनिक स्तर से, अगर वो चाहे तो बने। बात इस पे बोलना। हाँ बोलिए। बिहार में सबसे ज़्यादा जातिवाद होता है, जाति के आधार पे लोग वोट देते हैं। अगर जाति के आधार पे कुछ अच्छा काम भी हो जाता है, सब भवन बन जाता है। यहाँ सर जैसे बता रहे माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ते हैं और SC ST के बच्चे पढ़ते हैं, तो अगर जाति के आधार पे ही इसको बनवा दिया जाता तो शायद बिहार का विकास किसी हद तक हो जाता। लेकिन उनको और जाति भेद में कब देखा जाता है, ऐसे लोगों को कब याद किया जाता है? जब वोट बैंक भरना होता है। बाकी विकास के लिए इन चीज़ों का कोई वजूद ही नहीं है। इसको देखने के बाद विकास भी शर्मा जाएगा कि आखिर हम विकास क्यों हैं। आप देख लीजिए क्या स्थिति है इसकी। मजबूरी बस भोजन कैसा बन के जगह कहाँ बनता है भोजन? मिड डे मील कहाँ बनता है बिहार के सरकारी स्कूल में? ये देखिए ऊपर से एकदम टूटा फूटा है, ऊपर से एकदम कभी भी भड़ाक से गिरेगा और किस खाना में, दाल में रसोईया मरेगा। सो नीतीश कुमार का क्या है? उनका तो बाल बच्चा आबाद रहेगा, मोदी सरकार को आबाद रहेगा। वो तो बेपरिवार के आदमी है, सुख शांति से जीते हैं। 5 लाख का जूता पहनते हैं, गरीब दुखिया से ऐसे काम करवाते हैं, 1500 रुपया देते हैं। 35 रुपया डेली भी चोरिएगा तो नहीं होगा। अच्छा 3500 रुपया आप लोग को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, 1500 रुपया मिल रहा है। उसमें क्या होगा? इतना महंगाई है। नीतीश कुमार बैठ के खा रहे हैं और मोदी सरकार है, सो गरीब दुखिया मर रहा है। आदमी क्या कर रहा है? हरिया धो रहा है, उसमें पेट नहीं भर रहा है। अच्छा ये बताइए कि सुबह 9 बजे स्कूल खुलता होगा जी। कै बजे आप आ जाती हैं? यहाँ आ जाते हैं, स्कूल खुलता है 9 बजे, 9:30 बजे आ जाते हैं। अभी 7 तक बजे जाते हैं। अच्छा लगभग ये 7 से 8 घंटा काम करती हैं और 7 से 8 घंटा काम करने के बाद जानते हैं इनको कितना पैसा मिलता है मजदूरी एक दिन का? मात्र 35 रुपया। जूरिया कितना होता है? 1500 रुपया महीना में। अरे 50 रुपया भी मिलता होगा तो कितना हुआ? हमें छुट्टी में कटता है। 1500 मिलता है सिर्फ जी। तो पढ़ाया नहीं जा रहा है आप लोग का? नहीं, वो छुट्टी में काटता है। 5 को 4 को छुट्टी जो होता है साल का, तो 10 महीना का पैसा मिलता है। अच्छा काट देता है सर? हाँ काट के देता है। आप देख लीजिए कि धरातल पर बिहार में क्या स्थिति है। ये वाला दिखाइए, ये वाला दिखाइए, ये वाला। इसमें खाना बनता है और खाना बनाने वाला किचन किस स्थिति से गुजर रहा है, खाना बनाने वाला किचन का ये परिस्थिति स्थिति क्या है, आप इसको देख सकते हैं। आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था, बिहार का सिस्टम कितना करप्ट है। नहीं हम लोग मर जाएंगे तो मेरे बाल बच्चे को परवस्ती करेंगे नीतीश कुमार मोदी सरकार। कहें कि मेरे पास में तो है नहीं
शौहर कमाने वाला, हम तो बेवा हैं, हम तो बाल बच्चा को कैसे कमा के खिला रहे हैं। और रसोईया घर जो है पूरा चट्टान गिर रहा है, जब हवा बहता है तो चट्टान गिर गिर के हम लोग डर डर के भोजन बनाते हैं। डर डर के भोजन बनाती है आप लोग? क्या करें तो है। अच्छा ये बताइए कि ड्यूटी तो करना ही है, नहीं ड्यूटी करेंगे तो फिर हम लोग को तो डर ना है कि हाँ आ जाएगा तो कहेगा कहे ना रसोईया खाना बनाता है, तो हम क्या करें, जान दे देंगे। सरकार समझेंगे, मोदी सरकार नीतीश कुमार आएंगे हम लोग के सामने में, बाल बच्चा को लेके उठा के ले जाएंगे, जूता साफ करवाएंगे। देखिए जो निचले तबके के लोग हैं, जो सिस्टम में है, ये भी सिस्टम में ही है, कह सकते हैं कि ये लोग अपना नौकरी कर रही हैं, अपना जॉब कर रही है, बच्चों को खाना बना के ये खिलाती हैं, लेकिन इनकी स्थिति क्या है, इनकी परिस्थिति क्या है, बस इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कैसे जगह पे खाना बनाते हैं। आपके बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं ना? जी, हम लोग का गरीब का बच्चा है तो इसी में ना पढ़ेगा कि हम लोग जाकर मुजफ्फरपुर हॉस्टल में पढ़ेगा क्या? हाँ, तो बताइए कि इनकी गरीबी दूर होगी? नहीं होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पर पढ़ाई कितनी होती है, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक ही क्लासरूम में दो क्लास के बच्चे बैठते हैं, 7वीं 8वीं के बच्चे बैठते हैं, शिक्षक भी दो पढ़ाते हैं, क्योंकि समझ में आएगा कहाँ से। तो गरीब के बच्चों को सरकार नहीं पढ़ाना चाहती है, ये साफ जाहिर हो जाता है। नीतीश जी कुछ भी कह ले कि हमने इतना काम कर दिया, एकदम रोड का नेटवर्क बना दिया जाली की तरह, लेकिन ये सब बात एक अफवाह है, झूठ है। धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे क्या है? बस यही सब है, जर्जर है, सब जर्जर है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भौकाल टीवी न्यूज़। और नीतीश जी से कहना चाहेंगे, तेजस्वी जी से, कि स्कूलिया में आइए, अस्पताल में खाली जाइएगा, स्कूलिया में कौन जाएगा? स्कूलिया में आप आइए और देखिए।